सलाम, कैसे हैं सब लोग? हनी मैं वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। भाई ये ऑपरेशंस तो आपने देखे होंगे। ये हैं वो ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या, ये तो हमें वैसे भी आते हैं, बच्चे बच्चे को आते हैं, बहुत छोटा कोई ये टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको आप देख लें एक बार, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है आपका, एक मुझे इसको लेजर पे करने दें। जो मल्टीप्लिकेशन है आपकी, वो थोड़ा सा इसमें मैं इन डिटेल में जाऊंगा और ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है लाइक 90% लोगों को जो कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनको, बड़े बड़े स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी। थोड़ा इसकी हम बेस क्लियर करेंगे मल्टीप्लिकेशन की आज के टॉपिक में। बाकी एक एक बार देख लेंगे जरा क्या है इनके बारे में। हाँ, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको समझनी जरूरी है, तो आपको जरूर ये हेल्पफुल महसूस होगी। तो भाई इन ऑपरेशन का काम क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं ये ऑपरेशन क्या करते हैं। दो वैल्यूज को, दो न्यूमेरिक वैल्यूज को कंबाइन करते हैं और एक आपको आंसर देते, एक वैल्यू देते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑपरेशन से। एडिशन ऑपरेशन किस तरह से, भाई आपको पता है ये आपकी वो दो न्यूमेरिक वैल्यू है और उनको कंबाइन क्या करेगा, कौन सा ऑपरेशन करेगा, एडिशन ऑपरेशन। अगर हम इन दो वैल्यूज पे एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कुछ आंसर इस तरीके से आपका आएगा। ये आपको मालूम होगा कि भाई आपके पास से कोई चीजें हैं एप्पल्स, और आपके पास 5 और एप्पल हैं, तो आपको पता है आपके पास 8 एप्पल हो जाते हैं। अब जो चीज सीखने वाली है वो आगे आने लगी है। ये एक पहला फैक्ट कि ये जो है ये है क्या, एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। और जो आपका ये कहलाता है इसका नाम है क्या, सम। कुछ सवाल इस तरीके से आता है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, के फॉलोइंग कुछ सवाल नीचे दिए होंगे, इसका सम फाइंड करें। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने जमा करना है, उसका मतलब ये कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें आंसर बताएं, ये चीज हमें ढूंढ के दें, ठीक है, सम इसको। अब सेकंड चीज इसकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कि ये कम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव को मैं आपको मतलब बताने लगा हूं कि इसका मतलब क्या है कि 3 जमा 5 आपने देखा 8 होता है, ठीक है। तो अगर हम इन न्यूमेरिक वैल्यूज की प्लेस चेंज कर दें, ऑपरेशन यही रहने दें, लेकिन फर्स्ट पे 5 कर दें और 3 सेकंड पे कर दें, तो क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। इस वजह से ये कम्यूटेटिव है कि मतलब अगर ए प्लस बी हो रहा है और बी प्लस ए भी सेम है, मतलब इनकी जगह चेंज करने से इस पे कोई असर नहीं होता, इनकी वैल्यूज को चेंज करने से। जिन वैल्यूज के दरमियान ऑपरेशन है, और ऑपरेशन हमेशा दो वैल्यूज के दरमियान हो सकता है, तीन वैल्यूज के दरमियान सिंगल ऑपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब एक जैसा आइडेंटिकल ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन एक ही ऑपरेशन तीन वैल्यूज पे नहीं लग सकता, दो पे ही लगेगा। तो कम्यूटेटिव अप्लाई होती है दो वैल्यूज के ऊपर। सेकंड चीज है कि ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सवाल लिखा हुआ है, तो पहले मैं 5 जमा 8 करूं या पहले मैं 3 जमा 5 करूं, जवाब मेरा 16 ही आएगा। तो हम चेक भी कर लेते हैं, 5 जमा 8 कितने होंगे, 13 होंगे, और 13 जमा 3 16। इसी तरह 3 जमा 5 8 बनते हैं और 8 जमा 8 16। सिमिलर आंसर आता है दोनों का। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जल्दी से देखते हैं। 5 माइनस 3 आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 2। ये आपको पता है। इसका मतलब होता है कि निकाल देना। आपके पास 5 एप्पल्स हैं, उसमें से आप 3 एप्पल्स को निकाल रहे हैं, तो आपके पास पीछे 2 एप्पल्स रह जाएंगे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहलाता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। इसका पूरा नाम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन है, दो न्यूमेरिक वैल्यूज पे अगेन लग रहा है। ऑपरेशन हमेशा दो न्यूमेरिक वैल्यूज पे लगता है। और इसके आंसर को क्या कहते हैं, इसके आंसर को आप बोलते हैं डिफरेंस। तो जब बोला जाता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो वो बात कर रहे होते हैं कि आप हमें ये बताएं क्या है, ठीक है। ये चीज नहीं कह रहे होते कि इसको माइनस करें। हाँ, आपका डिफरेंस निकलता माइनस करके ही है, तो आप अगेन करते माइनस ही हैं, लेकिन उनका मतलब आपसे वो ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कम्यूटेटिव नहीं है। एडिशन ऑपरेशन का जो ऑपोजिट है सब्ट्रैक्शन है, और ये कम्यूटेटिव नहीं है। वजह क्या कि 5 माइनस 3 तो आपने देखा 2 होता है, लेकिन 5 यहाँ 3 आना चाहिए था। मैंने आई थिंक गलती से इसको मैं 3 बना देता हूँ। 3 - 5, ठीक है, ये होता है 2। लेकिन 5 - 3 2 होता है, 3 - 5
नेगेटिव 2 होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 आपके पास एप्पल है और 3 आपने निकालने, आपके पास 2 रहेंगे, लेकिन आपके पास 3 एप्पल है तो आप 5 नहीं निकाल सकते। तो आंसर आपका कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप का लेवल थोड़ा छोटा है और आपने ये नहीं पढ़ा हुआ कि नेगेटिव वैल्यूज किस तरह से आती हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों है, तो ये आगे किसी टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे साइंस के बारे में, ठीक है। लेकिन उम्मीद है ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा। तो आगे चलते हैं। तो ये एक तो कम्यूटेटिव नहीं है, ये एसोसिएटिव भी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मैंने ब्रैकेट डाली है कि मैं इसको पहले हल करने लगा हूं, तो 6 माइनस 5 - 8, 5 - 8 अगर मैं पहले करूं तो इसका मेरे पास आंसर आएगा -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 - 6 + 3 आप बस 9 मिलेगा। इसका आंसर जो भी है, अगर आपको आई समझ अच्छी बात है, नहीं आई तो ये बस समझें कि ये चीजें मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा, लेकिन इसका आंसर 9 आ रहा है। और अगर मैं पहले इन दो को हल करता हूँ और बाद में तीसरे को हल करता हूँ तो इसका आंसर -7 आ रहा है। तो देखिए आपका आंसर बदल गया है, ठीक है। विच मीन ये एसोसिएटिव भी नहीं है। हमने पीछे देखा था जब एडिशन पढ़ रहे थे कि अगर पहले इस साइड को कर लें, इन वैल्यूज को कर लें या इनको कर लें, आंसर सेम आता था, लेकिन इस केस में वो नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। तीसरा ऑपरेशन आपके पास है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, ठीक है। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि भाई ये बेस कर रहा है एडिशन पे। एडिशन किस चीज की? एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ आइडेंटिकल न्यूमेरिक वैल्यूज, एक जैसी न्यूमेरिक वैल्यूज को। दो न्यूमेरिक वैल्यूज मैंने ली हैं, इनके दरमियान मैंने एक ऑपरेशन डाला है दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये एडिशन पे बेस कर रहा है। वो पॉजिटिव कह रहा हूँ, सॉरी गलती से मेरे से निकल गया। एडिशन ऑपरेशन मैंने डाला है बीच में। 2 देन ऐड 3, 2 को अगर हम ऐड करें 3 में, क्या हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन कहने बताने का मकसद इसमें ये है कि ये दो आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल कहते हैं एक जैसी चीज को, एक जैसी न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिक में क्या आएगा, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता, जो भी नंबर्स आपके पास होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। इसका ये आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ये दो जो मैंने वैल्यूज दी हैं आपको, ये आइडेंटिकल हैं। 2 और 2 एक जैसे हैं, बीच में ऑपरेशन एक लगा हुआ है, सो दीज आर आइडेंटिकल, ठीक है। इन वैल्यूज को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 × 2। इसको आप कुछ इस तरीके से पढ़ें कि 2 बार 2, कि ये 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 2 बार 2 आ रहे हैं और आपस में जमा हो रहे हैं। जमा होना जरूरी है, एज मल्टीप्लिकेशन एडिशन से बना है, एडिशन ऑफ आइडेंटिकल न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास 4 आया। इस आंसर को क्या बोलते हैं? इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये आंसर सिमिलर है, जिससे अगर आप 2 × 2 करें तब भी आपको पता है 4 ही आता है, और 2 × 2 करें तो भी आपका 4 आता है। आपको टेबल आता होगा 2 × 4 या 2 × 4। जार बोलते हैं यहाँ पे, पता नहीं, लाइक आई डोंट नो वो कहाँ से निकला, लेकिन ज्यादातर स्कूल्स में और लाइक हम ये बोलते हैं, आई डोंट नो, इसका नहीं पता कहाँ से ये निकल रही है चीज, लेकिन फिलहाल वो मैं नहीं बता सकता किधर से आया, ठीक है। तो 2 2 जार इस तरह से हम कुछ पढ़ते हैं ना। तो खैर आगे चलते हैं। अब 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। तीन वैल्यूज हैं, विच मीन आप अगर इसको पढ़ रहे थे 2 बार, 2 टाइम्स, 2 मर्तबा, क्या चीज? 2। अब इसको आप पढ़ेंगे 3 मर्तबा, तो उसको लिखेंगे इस तरह। पहले लिखेंगे आप 3, देन टाइम्स, देन 2। 3 टाइम्स का मतलब है 3 दफा, 3 मर्तबा। 3 मर्तबा क्या? 2। 2 3 दफा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो रहा है? आपस में जमा हो रहा है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नोट एक करने की चीज है कि 2 × 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × 3 हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं करूं 3 × 2 तो इसका मतलब कुछ और बन जाता है। ये क्या कह रहा है? 2 मर्तबा 3, 2 मर्तबा हमने देखे लिखा, इसका मतलब लिखना है 3 मर्तबा 2। तो हम 2 × 2 × 2 करें, मतलब इन दो, ये दो वैल्यूज, इनका मतलब एक जैसा नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट एक जैसा है, इनका आंसर एक जैसा आता है, ठीक है। विच मीन अगर आंसर एक जैसा आता है तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी दैट दिस इज कम्यूटेटिव, ठीक है। ये दो जब मल्टीप्लाई 3 हमने देखे, मैंने कहा था ऑपरेशन में शायद 2 न्यूमेरिक वैल्यूज के दरमियान लगता है एक ऑपरेशन है, और उनकी अगर आप प्लेस चेंज कर दें और अगर उसके आंसर कोई फर्क ना आए, हमने प्लेस चेंज कर दी,
कोई फर्क ना आए तो वो कम्यूटेटिव कहलाती है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, तो इससे कोई असर नहीं पड़ता, आप इधर करके लिखते हैं उधर करके लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इसका मतलब बदल जाता है। और ये एसोसिएटिव है। ये क्या है एसोसिएटिव, तो उस पे आते हैं कि अगर मैं इन दो को पहले मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इन दो को पहले हल करूं एंड देन इन दो को करूं, या इन दो को पहले करूं और फिर इन दो को करूं, तो आंसर मेरा सिमिलर आएगा। 36 आप करके देख सकते हैं, पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई करें, 3 6 या 6 3 3 टाइम्स 6 6 टाइम्स 3 18 आएगा, देन 18 टाइम्स 2 इज 36। ठीक है, या इन दो को पहले करते हैं तो 2 टाइम्स 3 इज 6 एंड 6 टाइम्स 6 इज 36, तो आंसर सेम आ रहा है। आगे आता है हमारे पास डिवीजन ऑपरेशन। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी मैंने डिटेल में की क्योंकि काफी उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स नहीं लोगों को पता। इस डिवीजन को इसलिए अभी इतनी डिटेल में नहीं करेंगे। एक तो डिवीजन में नहीं सिखाऊंगा, वो आती होती है ज्यादातर बच्चों को और वो बहुत छोटा लेवल हो जाता है। ये भी लाइक एडिशन ऑपरेशन ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी हम कोशिश करें कि नई चीजें आपको बताएं जो आपको पहले से नहीं पता है इन ऑपरेशंस के बारे में। ये इन कह लें ऑपरेशन की कुछ खसूसियात हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है, और इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। डिवीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो डिवाइड्स अ नंबर इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ इक्वल फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें मैंने मेरे ख्याल में कुछ चेंज लाया था डेफिनेशन में, पता नहीं, खैर इसमें मैं भी इतना तवज्जो नहीं दे रहा। आप ऐसा समझ लें कि क्या करता है, एक मिसाल लेते हैं। 3 टाइम्स 4 का मतलब है कि 4 बार आपने क्या लिखा, 3 बार आपने क्या लिखना है 4, तो आपने 3 बार 4 लिखा और उसको जमा कर दिया, ये इसका मतलब है। इसको आप इसमें लिख सकते हैं या इसको इस तरह लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट हल कर दें। ठीक है, अब ये बनता है क्या 12। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है 12 और इसका नाम है प्रोडक्ट। अब अगर मैं इसी को डिवाइड करूं किससे 3 से, ठीक है, हमने 3 मरतबा देखना था कि अगर 4 जमा करें तो क्या आता है 12। अब 12 के अगर हम 3 टुकड़े करें, ठीक है, 12 के अगर हम 3 टुकड़े करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास 4 आता है, जो कि आप देखें ये एक वैल्यू दे रहा है। ये क्या बता रहा है कि 12 के 3 बराबर टुकड़े किस तरह हो सकते हैं अगर आप 4 4 4 करें। देखें 4 4 4 और 3 बराबर टुकड़े हैं 12 के, जो कि जमा करने से 12 ही बनता है। तो एक, मैं थोड़ा सा लंबा जा रहा हूँ, वैसे मेरा इरादा नहीं था। ये अगर 12 है, मिसाल के तौर पर ये सारा दायरा 12 है, ठीक है, तो अगर मैं इसको कहता हूं कि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 से, ठीक है, तो ये मुझे क्या जवाब दे रहा है कि अगर इसको मैं बराबर तीन इसके के टुकड़े किस तरह होंगे, अगर ये 4 होगा और ये 4 होगा और ये 4 होगा, तो अगर आप देखें इनको जमा भी करें, दैट इज 3 टाइम्स 4, तो भी आंसर आपका 12 ही आता है, तो 12 बनता है। ऐसी ही बात है कि 4 को तीन बार मतलब 3 4 हैं और उनको जमा कर रहे हैं तो 12 आएगा, और 12 डिवाइड 3 अगर उसके 3 बराबर टुकड़े करें तो उसका जवाब देखें 4, एक टुकड़ा वो दे देता है, तो वो पता चल जाता है कि तीनों टुकड़े क्या हैं 4 हैं, मतलब इसमें 3 टुकड़े हैं 12 के हैं और एक टुकड़ा कितना क्या हुआ 4। ठीक है, एक टुकड़ा 4 बना आपका। तो इसके बारे में कुछ मैं इसको बता दूं जरा ऊपर से, ये कम्यूटेटिव है फिर दूसरी बात। ठीक है, ये है आपकी जो प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब आपको पता है। एंड ये एसोसिएटिव है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, दैट इज, क्योंकि आप इतनी डिटेल में नहीं पढ़े तो मैं इतना मैंने इसको नहीं किया कि अगर आप इसकी नहीं, ये गलत लिख दिया है मैंने, अभी मैंने रियलाइज किया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कम्यूटेटिव नहीं है ना ये एसोसिएटिव है। आप इसको एक्चुअली हाफ एसोसिएटिव है, ये फुल एसोसिएटिव नहीं है, लेकिन ये आप ये याद रखेंगे ये एसोसिएटिव भी नहीं है, ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। ओके, तो वजह क्या कि आप 12 डिवाइड 3 करेंगे तो आपका आंसर 4 आएगा, लेकिन अगर आप 3 डिवाइड 12 करें तो आपका आंसर डिफरेंट आता है। बस ये थी हमारी आज का लेसन, हमारा यहीं पे कवर होता है। मैंने इन ऑपरेशंस के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज बतानी थी। तो उम्मीद है आपको दो प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव के बारे में अंदाजा हो गया होगा। ये प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पे आप इसको कहें कि ये एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये दोनों राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है।
ये दोनों ना एसोसिएटिव है ना कम्यूटेटिव है, अभी फिलहाल आप इतना समझें, ठीक है। और वो आपको अंदाजा हो गया होगा, हम काफी टाइम से एसोसिएटिव और ये लगे हुए हैं कम्यूटेटिव के बारे में कि क्या होता है। और सेकंड जो चीजें आपको बतानी थी इसका मैंने ज्यादातर बता दिया, ठीक है। हाँ, इसके आंसर को आप क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, इसके आंसर को आप क्वेश्चन बोलते हैं बस। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों को अगर आपके से काम की भी नहीं है, से आपको इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, या आप काम करते हैं, काम वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अभी आपको स्टडी से उतना गर्ज नहीं है। खैर, सीख तो बंदा हर वक्त उसको सीखना ही चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है कि बंदा हर वक्त सीख सकता है और इनको बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बंदा इसको अगर यूज कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है और कुछ लोग इसको यूज कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को इससे फायदा उठा सकते हैं, तो जरूर शेयर करें उन लोगों को। और लाइक देना मत भूलिए, क्योंकि बड़ा लाइक मैं मेहनत करता हूँ, और लाइक मिलता है तो बड़ी खुशी होती है कि यार बंदे अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज। वीडियो एंड